को मौका दिया गया, उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि राहुल फॉर्मूला काम किया। कुछ विधानसभा सीट में राहुल फॉर्मूला देखने को मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब 230 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी के पास 143 है, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पानी पाने के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सारी चीज खोने के लिए। तो दोनों ही पार्टी ने बड़ा सोच समझ के टिकट वितरण किया है। हालांकि बहुत भाग्यों को सामना करना पड़ेगा, कई पुराने जो नेता जिनको टिकट नहीं मिला उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो युवाओं के सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती यह है कि एक तो वहां के जो पुराने दिग्गज नेता हैं कांग्रेस बीजेपी के, उनको साथ में लेकर चला जाए और मतदाताओं को यह समझाया जाए कि हम आपके विकास की बात करेंगे, हम युवा चेहरा हैं, हम नई विचारधारा के साथ आएंगे, नए सिद्धांतों के साथ आपके बीच आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हम जल्द से जल्द करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी यह कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि युवा मतदाता का रुझान किसकी तरफ आता है। जब 8 तारीख को मतगणना होगी और यह देखने में आएगा कि जो 5% का फासला हमें देखने को मिलता है 38 और 32 के बीच, तो ये जो 5-6% का फासला देखने को मिलता है, ये किसकी तरफ जाता है। यदि बीजेपी का मत प्रतिशत इस बार बढ़ता है रीमा, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि युवा मतदाता ने बीजेपी को पसंद किया, और कांग्रेस का यदि मत प्रतिशत बढ़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि युवा मतदाता ने कांग्रेस को पसंद किया। ये तो 8 तारीख को देखने को मिलेगा। प्रदीप, जिन नेताओं ने अपने परिजनों को या अपने पुत्रों को जो टिकट दिया, वो भी क्या युवा फैक्टर के तहत ही दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ दो चीजें काम करी। एक तो पुत्र मोह बहुत जमकर काम किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को उतारा है, प्रेमचंद गुड्डू ने अपने बेटे को उतारा है, कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी मैदान में हैं, हीना कावरे मैदान में है, रमेश भट्टेरे मैदान में हैं, ऐसे कई नाम है, हरवंश सिंह के बेटे मैदान में है, ऐसे कई नाम मैं गिना सकता हूं। 40-50 उम्मीदवार हैं, उसमें से कुछ 10-12 को छोड़ दें तो बाकी सबको राजनीति विरासत में मिली है। लेकिन कुछ ऐसे फेस हैं, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा राऊ विधानसभा सीट का, जहां से जीतू जिराती बनाम जीतू पटवारी की लड़ाई, दोनों युवा चेहरे हैं। भाजपा का एक प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था और एक कांग्रेस युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वहां हार मिली थी, लेकिन जो हम इस बार टक्कर देखने को मिली कि दोनों नेता को राजनीति विरासत में नहीं मिली है। जो कुछ भी इन्हें राजनीति में पाया है, ये अपने दम पे पाया है। ये बूथ स्तर से लेकर लोकल ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर तमाम स्तरों पे काम करके ये इतने बड़े मंच पर पहुंचे। तो यह देखा जा सकता है कि कुछ युवाओं को तो राजनीति विरासत में मिल गई, लेकिन जो 5 साल के विधायक है, जैसे हाट पिपले विधानसभा की मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, कैलाश जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे मैदान में, उनका विरोध लगातार हुआ क्योंकि उन्हें 5 साल में अच्छा काम नहीं किया। उनको राजनीति विरासत मिली थी, पिछले विरासत में राजनीति मिली तो चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार विरोध हो रहा है। यानी आपको, यदि आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको काम करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये बातें भी जनता देखती है। यदि कोई युवा कैंडिडेट है तो उसमें तमाम चीजों को देखा जाता है कि ये किसी नेता पुत्र का बेटा है, किसी नेता का बेटा है, और यदि ये जमीनी स्तर से आया है तो यह देखा जाता है कि यह हमारे लिए क्या करेगा, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विकास के काम कर सकता है। और इसमें एक फैक्टर भी देखने को मिलता है कि आपकी बीजेपी और कांग्रेस है, ये दोनों पार्टी की छवि कैसी रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक शिवराज फोबिया कहा जाता है। शिवराज की छवि को बहुत वहां पे यह माना जाता है कि कांग्रेस के सामने शिवराज की छवि ही मायने रखती है। वहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पूरा का पूरा शिवराज फैक्टर काम कर रहा है। 230, क्योंकि सारे मंत्रियों की मैं बात करना चाहूंगा रीमा, सारे मंत्रियों में भ्रष्टाचार के केस है। 32 मंत्री में से 10-12 मंत्री ऐसे हैं जिसमें लोकायुक्त में मामले चल रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो शिवराज सिंह चौहान के दम पे लड़ा जा रहा है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि जो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन है वो शिवराज के फेस को देख के क्या बीजेपी को मत देती है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा रीमा। जी प्रदीप, एक बात मैं समझने की कोशिश करूंगी, सीटों की अगर बात करें, आपने लगातार देखा है कहां पे किस को उतारा गया है। वैसे में अगर युवाओं की हम बात करें, लगातार युवाओं की बात करें, ऐसे में जिस सीट से कांग्रेस ने किसी युवा चेहरे को उतारा है, वहां से बीजेपी ने भी अगर उतारा है, तो यहां पे कैसे काम हो पाएगा? यहां पे युवा जो है वो कैसे वोट दे पाएंगे? उनके जहन में क्या रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने युवा ही उतारा है। देखिए, मैं अभी हम सबसे इसके पहले ही रीमा जिक्र कर रहे थे राऊ विधानसभा सीट की, वैसी लांजी विधानसभा सीट है, वैसे जहां से तावरचंद गहलोत के बेटे आलोट विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे मैदान में हैं और प्रेमचंद गुड्डू के बेटे मैदान में। तो यहां पे तो युवा बनाम युवा की टक्कर है। तो यहां का मतदाता ये सोचेगा कि हम बीजेपी को मत दें या कांग्रेस को मत दें। यदि बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया होगा और जनता जनार्दन उनके काम से खुश होगी तो निश्चित तौर पर वहां युवा फैक्टर काम नहीं करेगा, वहां पर शिवराज फैक्टर काम करेगा। वहां का मतदाता शिवराज को देखते हुए वोट देगा। यदि उसको कांग्रेस अच्छा लगेगा, सिंधिया को देखते हुए वोट देगा। वहां पर युवा फैक्टर काम नहीं करेगा रीमा। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर